Good evening, everyone. I'm so privileged to address you once again. A few years ago, I met some of you in Raipur. Thank you for this opportunity. या आप सबों को आज की शाम में स्वागत है और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। पिछले साल हम रायपुर में मिले थे कुछ लोगों के साथ एक मीटिंग के लिए। I thank Brother Edwin for anchoring this program tonight. भाई एडविन का मैं धन्यवाद करता हूं आज के प्रोग्राम में एंकरिंग करने के लिए। And I praise God for God's Vision Ministries and Brother Vijay Chand, who is committed and burdened for the ministry in the North India. भाई गॉड्स विजन मिनिस्ट्री के लिए भाई विजय चंद्र के लिए धन्यवाद करता हूं, उत्तर भारत में इस सेवकाई के लिए एक अद्भुत बोझ रखने के लिए। How many of you saw me in Raipur? आप में से कितने लोगों ने ब्रदर को रायपुर में देखा है? पिछले साल ब्रदर आए थे। आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। Okay, Pastor Saluja, Pastor Kirdas. Yeah, thank you. A couple of requests before I begin my session. कुछ मेरे कुछ ऐसे सुझाव हैं इससे पहले कि हम शुरू करें। First is, please switch on your video. I want to see your faces. आपके जो वीडियो हैं आप चालू करें। भाई जो हैं आपके चेहरों को देखना चाहते हैं तो अपने वीडियोस को आप ऑन कर दे, चालू कर दे। If I can see your faces, I will know that you are listening to me. यदि आपका वीडियो चालू होगा तो आपके चेहरों से मुझे पता चलेगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। The second instruction is, please mute your audio unless you have to answer my questions. और दूसरी बात यह है कि आपके जो ऑडियो है, जो आपकी आवाज है, उसको आप क्या कर दें, बंद कर दें जब तक आपको बोलने की आवश्यकता ना हो। Thank you. धन्यवाद इसके लिए। This program is being recorded, so make sure that there are no disturbances. और इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है तो कृपया सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रकार का व्यवधान उसमें बाधा उत्पन्न ना हो। I'm quite excited to speak to you about the topic Christ-likeness, or being conformed into the image of Christ. और मैं बहुत ही उत्साहित हूं कि आपके सामने इस बात का, इस वचन का प्रचार करूं जो मसीह की समानता होना या मसीह के स्वरूप में धीरे धीरे ढलते जाना, जो हमारा आज का विषय है। You know, the goal of salvation, क्या आप उद्धार के उस लक्ष्य को जानते हैं? it is not to keep us away from hellfire and to help and to take us into heaven and to make us walk in golden streets. It's not that. और उद्धार का लक्ष्य ये नहीं है कि हम लोग जो हैं उद्धार पाने के बाद हम नरक जाने से बच गए, हम स्वर्ग के रास्ते में चले गए और वहां पे जो सोने के रास्ते वहां पे चलेंगे, यही नहीं है। You know why Christ saved us? It is to make us like himself. क्या आप जानते हैं मसीह ने हमें क्यों बचाया? इसलिए कि हम उसके समान बन सकें। Let's read Romans 8:29. आइए हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 29 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 उसका 29। For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। We not only escape hell, we not only go to heaven, but we will be just like the Lord Jesus Christ himself. उद्धार में ना केवल हम नरक जाने से बच जाते हैं, ना केवल स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में या उसकी समानता में हम उसको प्राप्त करते हैं। That is the goal of our salvation. और यही हमारे उद्धार का लक्ष्य है। If that is the goal,
we should also desire to be like Christ. यदि Right हमारे now. उद्धार का ये लक्ष्य है तो हमारे जीवन में एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे मसीह के समानता में आना है। You know what Paul did in 1 Corinthians 11:1? He said, "Be like me as I imitate Christ." पहला कुरिन्थी 11:1 में जानते हैं पौलुस ने क्या कहा कि मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं। The epistle of John, first epistle of John, chapter 2, verse 6. पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 6 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह अर्थात मसीह चलता था। Christians have to walk and live like Christ himself. और मसीह लोगों को मसीह के समान, यीशु के समान चलना है और आचरण करना है। There is no other way to live than to दूसरा- follow Christ. यीशु के पीछे चलने का दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। And the process of becoming like Christ is continual. और जो यीशु के पीछे चलने की जो प्रक्रिया है वो लगातार होना है। 2 Corinthians 3:18, please. दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 18 वचन हम पढ़ सकते हैं। But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Ephesians 4:15. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 15 पद भी हम पढ़ेंगे। But speaking the truth in love may grow up in all things unto him who is the head, Christ. वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। So Christian life is a life that keeps on growing to be more and more and more like our Lord Jesus Christ. तो मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें निरंतर हमें यीशु मसीह के स्वरूप में या उसकी समानता में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते ही जाना है। Our goal should be to imitate our Christ, our Lord. हमारा लक्ष्य जो है मसीह को अनुकरण करना या उसके समान बनना ही होना चाहिए। You know, Christ-likeness is only applicable to believers, not unbelievers. क्या आप जानते हैं जो मसीह की समानता है केवल विश्वासियों के लिए लागू होता है, अन्य लोगों के लिए नहीं। Unbelievers cannot walk like Christ, cannot become like Christ. अविश्वासी जो है वो मसीह के समान नहीं चल सकता है। So Christ-likeness and this topic only applies to believers. मसीह की समानता का जो विषय है केवल एक मसीह के लिए ही लागू होता है। There are two kinds of trees, plastic and genuine. हम दो प्रकार के पौधों को देख सकते हैं या ट्रीज को देख सकते हैं, एक वास्तविक है और दूसरा प्लास्टिक के पौधे हैं। I bought a couple of plastic trees that were so attractive. और उन्होंने कुछ प्लास्टिक के पौधे खरीदे जो बहुत ही आकर्षक थे देखने में। The colors were so bright, I just liked them and I bought them and put them in my home. उनके रंग बड़े सुंदर थे, उन्होंने खरीदा और अपने घर में सजाकर उसे रख लिया। But they never grew even 1 inch. लेकिन वो समय के साथ बिल्कुल भी 1 इंच भी नहीं बढ़ पाए। Plastic trees don't grow because they don't have life in them. और प्लास्टिक के जो पौधे हैं वो नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनमें जीवन नहीं है। And after a little while, the color shaded and we had to take them away and throw them out. और कुछ दिनों के बाद उनका कलर जो है वो फीका पड़ गया, उन्हें हमें बाहर जो है घर से बाहर फेंकना पड़ा। Believers are two kinds, fake and genuine. और विश्वासी भी दो प्रकार के हैं, एक वास्तविक हैं
और दूसरे जो हैं एक अवास्तविक या नकली भी हैं। Genuine Christians will slowly but surely grow. और वास्तविक मसीह है, हो सकता है धीरे बढ़े, लेकिन निश्चित रूप से वो बढ़ेंगे क्योंकि वो वास्तविक मसीह हैं। If we are not growing into Christ likeness, maybe we are like plastic trees, fake without life. यदि हम मसीह के समानता में नहीं बढ़ रहे हैं, हो सकता है हम उस प्लास्टिक के पौधे के समान एक नकली विश्वासी हों। We have to examine ourselves and see if we are growing or not. हमें अपने आप को जांचना है और पता करना है हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। How was your Christian life 10 years ago? 10 साल पहले आपका मसीह जीवन कैसा था? Have you grown in this past 10 years into क्या Christ likeness? पिछले 10 साल में आप मसीह की समानता में आगे बढ़े हैं? If you have not grown, maybe you're not saved. यदि आप नहीं बढ़े हैं, हो सकता है आपका उद्धार ना हुआ हो। Plastic trees don't grow. प्लास्टिक के पौधे कभी नहीं बढ़ते हैं। Real trees, real plants definitely grow slowly but surely. जो वास्तविक पौधे हैं वो जरूर बढ़ेंगे, भले वो धीरे बढ़ें, लेकिन जरूर से बढ़ेंगे क्योंकि वो वास्तविक हैं। We need to grow if we are really believers. यदि हम वास्तविक में विश्वासी हैं, हमें बढ़ने की आवश्यकता है। Paul in Galatians 4:19 says, "My little children, I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you." गलातियों 4:19 में पौलुस कहता है, हे मेरे बालकों, मैं जच्चा किसी पीड़ा उठाता हूं जब तक कि तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। Paul's burden and anguish is to see Christ formed in believers. पौलुस का जो बोझ और जलन थी कि हर एक मसीह के अंदर जो है यीशु मसीह का रूप बन जाए। We're going to see how to imitate Christ, how to be formed into the image of Christ these 3 days. इन 3 दिनों में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मसीह के स्वरूप में या मसीह के जैसे हम कैसे बन सकते हैं। We're going to see the life of Christ in different angles. हम लोग जो हैं यीशु मसीह के जीवन को विभिन्न एंगल से अलग-अलग रूप से देखने जाने वाले हैं। We're going to see now Christ-like serving. और हम लोग जो पहली हम देखने जो जा रहे हैं वो ये है मसीह की तरह सेवा करना। Some kids are drawing lines on the PowerPoint. Erase them and make sure that nobody tampers with the PowerPoint. देखिए कुछ बच्चे हैं जो पावर पॉइंट पे जो कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान दें कि बच्चे ऐसा ना करें, अगर किए हैं तो उसको आप इरेज करें और दोबारा ना हो, इस बात को हम थोड़ा ध्यान रखें। 1 Peter 2:21. पहला पतरस 2:21। Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in his steps. मसीह आपके लिए एक उदाहरण है जिससे आप एक उदाहरण छोड़ सकते हैं ताकि आप उसके मार्ग में चले मसीह के उदाहरण को देखकर। So our goal is simply to follow Christ's footsteps. हमारा जो लक्ष्य है वो सीधा सा ये है, मसीह जैसे चला उसके पद चिन्हों का या उसके कदमों का हमें अनुसरण करना है। Let's look at what Christ did in John chapter 13. आइए देखें मसीह ने यूहन्ना 13 अध्याय में कुछ किया है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय। Let me read from verse 13. 13 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। You call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done to you. तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक कहते हो कि मैं वही हूं।
यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। Christ washed the feet of his disciples. मसीह ने अपने चेलों के शिष्यों के पांव धोए। He put his cloak aside उसने अपने कपड़े जो है वो बाई तरफ रखे, अलग रखे, put a towel on his और एक अंगोछा लिया, एक टॉवेल लिया, took water in a bowl और एक बर्तन में पानी लिया, and he rubbed the feet of his the dirty feet of his disciples and washed them and wiped them with the towel. और उसके बाद वो चेलों के जो गंदे पांव थे वो धोने लगा, और धोने के बाद उन्हें टॉवेल से जो है वो पोंछने लगा। During those days, only the least of the household slaves used to wash the feet of their masters. और उन दिनों में ऐसा होता था, जो नौकरों में भी सबसे छोटा होता था वो अपने मालिक के पांव धोया करता था। And now Jesus says, I am Lord and Master. When I washed your feet, this is an example to you. You have to wash one another's feet. और यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारा गुरु और प्रभु हूं। जब मैंने तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। Now tell me, should we wash one another's feet literally? आप मुझे बताएं, क्या हमें वास्तव में एक दूसरे के पांव जैसा लिखा है वास्तव में इस प्रकार से धोना चाहिए? एक दूसरे के पांव लेकर हमें धोना चाहिए, क्या ऐसा लिखा है इसमें? Anybody who wants to answer? आप चाहें तो उत्तर दे सकते हैं, बिल्कुल आप सोच सकते हैं। आप चाहें तो उत्तर दे सकते हैं। क्या हमें इसी प्रकार बिल्कुल लिटरली पांव धोना चाहिए? Jesus is our example. आज यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, नमूना है। We have to do what he did. और उसने जो कुछ भी किया हमें वो करना चाहिए। But does Jesus want us to exactly wash dirty feet of others? क्या यीशु हमसे यही चाहते हैं कि हम दूसरों के जो गंदे पैर हैं पानी लेकर उसे धोना शुरू कर दें? We have to learn the principles here. कुछ सिद्धांतों को हमें यहाँ पर सीखना है। You know what was happening around the table at that time? उस समय देखिए मेज के चारों ओर क्या होता था, इसे हम देखें। Luke 22:24 says, now there was also a dispute among them as to which of them should be considered the greatest. लूका 22:24 में इस प्रकार से लिखा है, चेलों के बीच में एक विवाद हो गया कि हम में से बड़ा कौन है। लूका 22:24 में हम देख सकते हैं। Jesus was about to be crucified in a few hours, and the disciples were having a dispute as to who would be considered greatest. और कुछ समय के बाद, कुछ ही अरसे के बाद यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना था, लेकिन उसी समय जो चेले हैं ये विवाद करने लगे कि हम में से बड़ा कौन है। Jesus gets up from the table, puts aside the cloak, takes the form of the lowest of the slaves, washes the feet, and tells the disciples, this is how to live as a believer, as a Christian. और हम इसका जवाब देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने उस टेबल में से उठा, उसने उनके पांव को धोया, टॉवेल से पोंछा और बताया कि मसीह जीवन हमें कैसा जीना चाहिए। Christian life is not to aim to be greatest, it is to serve. और मसीह जीवन जो है वो बड़ा बनने में नहीं है या बड़ा कहलाने में नहीं है, सेवा करने में है। You know, the lowest of disciples didn't have good clothes on. आप जानते हैं कि जो डिसाइपल्स थे, चेले में जो छोटे चेले थे, उनके पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, ज्यादा कपड़े नहीं थे। No, I'm talking about the slaves working for the master. They don't wear clothes because they have to do dirty work.
ओके, जो देखिए जो सेवक हुआ करते थे, नौकर हुआ करते थे, उनके पास में कपड़े नहीं थे क्योंकि उन्हें गंदे पाँव को पोंछना था, उनकी स्थिति दयनीय हुआ करती थी। That's why Jesus puts aside his cloak. He adopts the duty and dress of a slave. और यीशु मसीह ने जो अपने कपड़े को अलग रखा, इससे उसने उस सेवक के समान में बन के उस ड्यूटी को जिम्मेदारी को पूरा करके दिखाया। I had to select this picture from Google Images. There are other images of Jesus washing the feet of his disciples with full cloaks on, but the painters need to know the scriptures well. कुछ और गूगल से मैंने ये लिया हुआ है, कई और पिक्चर थे जहां पर यीशु मसीह को पूरे कपड़ों में दिखाया गया है, लेकिन हमें ये जानना है कि वचन के अनुसार हमें उस पिक्चर को भी लेना है। You know, people have made this as an ordinance to wash feet, but it is not an ordinance like baptism or the Lord's table. और कई लोगों ने जो पांव धोना है उसको एक संस्कार बना दिया है, लेकिन ये एक संस्कार नहीं है। जैसे बैप्टिज्म होता है वैसा एक संस्कार नहीं है ये। You know what happens these days? Those who wash feet in churches, आजकल जो कलीसिया में हम देखते हैं जो दूसरों के पांव धोते हैं, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? they wash clean feet, not और dirty वो feet. जो है, यस यस, वो जो है साफ पांव को धोना पसंद करते हैं। That's not the purpose. Jesus washed dirty feet. और वो हमारा उद्देश्य नहीं है। यीशु ने तो गंदे पांव को धोया था। And also, only on certain occasions, the pastor or elder of a church washes the feet of just a few disciples. और कुछ विशेष अवसरों पर ही जो पास्टर्स और लीडर्स हैं, कुछ विशेष विश्वासियों के पांव धोते हैं, ऐसा एक नियम बन गया है। Once every year, Pope washes 12 feet of 12 poor disciples on every Thursday of the Passover week before Good Friday. और गुड फ्राइडे से पहले जो है, जो पास ओवर वीक है, उसमें साल में एक बार पोप जो है 12 जो विश्वासी है उनके पांव धोते, ऐसा एक संस्कार या नियम बन चुका है। The King of England and the King of France wash 12 disciples' feet once every year. और साल में एक बार इंग्लैंड और फ्रांस के जो राजा हैं, वो भी 12 विश्वासियों के डिसाइपल के पांव जो है धोने की परंपरा बन चुका है। That's not what Jesus wanted people to do. और ये नहीं था जो यीशु ने लोगों को करने के लिए कहा। It's not one person washing feet of a few people once a year. और एक व्यक्ति साल में कभी-कभी कुछ लोगों के पांव धोना, ये यीशु के कहने का मतलब नहीं था। It is every disciple washing feet of every other disciple. और ये इस प्रकार से था कि हर एक विश्वासी हर एक दूसरे विश्वासी के पांव धोए। It is mutual serving. और ये एक दूसरे की सेवा करने के लिए था। It is a daily thing. और ये रोज करने वाली बात थी। We have to be willing to serve others. हमारे अंदर इच्छा होना है कि हम दूसरों की सेवा करें। You know what my wife does? भाई की पत्नी क्या करती है? When she is helping some believers in the church who are sick, if the person is about to vomit, if there is no bowl available, she puts her palms and helps them vomit. अगर कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति है बहुत बीमार है और मान लीजिए वो उल्टी कर रहा है और उस समय नहीं है, कुछ और चीज नहीं है, तो वो अपने पंजे में या अपने हाथों में उस उल्टी को लेने के लिए भी तैयार रहती है। We should be willing to serve others no matter what. चाहे कुछ भी हो जाए, हमें दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर और तैयार रहना है। So Jesus is our example in serving others. यीशु मसीह हमारा उदाहरण है दूसरों की सेवा करने के लिए। Do you think you will be willing to wash the feet of others if they are sick?
and if they are dirty and if it is needed? क्या आप सोचते हैं कि आप दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे? यदि कोई व्यक्ति बीमार है या कमजोर है या उसे सेवा की आवश्यकता है, कि आप हर दिन तैयार रहेंगे? To be like Christ is to be willing to serve. मसीह के समान होने के लिए हमारे अंदर ये इच्छा होना जरूरी है। We can also learn from Christ his obedience. दूसरी बात हम मसीह से जो सीख सकते हैं वो आज्ञाकारिता है। Those of us who want to imitate Christ, we need to imitate his obedience. यदि हम जो लोग मसीह को अनुसरण करना चाहते हैं, उनकी आज्ञाकारिता के बारे में हम जानना और सोचना शुरू करें। Philippians 2:8. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 वचन। And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death on the cross. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। John 15:10. और यूहन्ना 15 अध्याय 10 पद भी हम पढ़ सकते हैं। If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। 4:34. यूहन्ना जॉन 4:34। Yeah. यूहन्ना 4:34 भी हम पढ़ेंगे। Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। John 17:4. और यूहन्ना 17:4 भी हम पढ़ेंगे। I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। Hebrews 5:8. इब्रानियों 5:8। Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानने सीखी। If you want to be like Christ, obey like Christ. यदि आप मसीह के समान बनना चाहते हैं तो मसीह के समान हम आज्ञाकारी बनना सीखें। Christ obeyed God just as a slave would obey his master. और मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का उस तरह पालन किया जैसे एक मजदूर या एक सेवक जो है अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। That's what we saw in Philippians 2:8. और वही बात हम फिलिपियों 2:8 में पढ़ते हैं। He became a slave and he obeyed the master, the father. उसने दास का स्वरूप धारण किया क्योंकि उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। You know how slaves used to obey their masters? आप जानते हैं कि जो गुलाम हैं वो किस तरह अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया करते हैं। Slaves had no holidays. और जो गुलाम हैं उनके पास कोई छुट्टियां नहीं है। Slaves were supposed to serve 24 hours a day. 24 घंटे उन्हें काम करना ही है, मान के चले। Slaves had no salaries. उनकी कोई सैलरी नहीं है, वेतन नहीं है। So they had no property. कोई उनकी संपत्ति भी नहीं है। Their only life goal was to please their master. उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है उनके स्वामी को प्रसन्न करना। We are slaves of our master, the Lord Jesus Christ. हम अपने प्रभु यीशु मसीह के गुलाम हैं, सेवक हैं। So we need to obey our Lord Jesus just as a slave would obey his master. हमें यीशु मसीह की आज्ञा उसी तरह मानना है जैसे गुलाम अपने स्वामी की आज्ञा मानता है। We call God Father. हम जो है परमेश्वर को पिता कहते हैं। If God is our Father, what are we to him? यदि परमेश्वर हमारा पिता है तो हम उसके क्या हुए?
children. उसके बचे हुए। If he is our shepherd, who are we to him? यदि वो हमारा चरवाहा है तो हम उसके क्या हुए? Sheep. यस, उसकी भेड़े हुए, सिप हुए। If we call God king, who are we to him? यदि हम परमेश्वर को अपना राजा कहते तो हम कौन हुए? We are his subjects. We are his people. हम लोग उसकी प्रजा या उसके लोग हुए। Now tell me, if we call God Lord and Master, what are we to him? यदि हम उसे प्रभु और मालिक कहते हैं तब हम उसके कौन हुए? Anybody? कोई भी बता सकते हैं? If Jesus is our Lord, what are we to him? यदि यीशु Servant. हमारे प्रभु हैं तो हम कौन हैं? यस सिस्टर। servant. Good, but the actual word that is used in the Bible for servant is doulos, and doulos means slave, not just a servant. Okay. slave मतलब दास. अब वास्तविक जो शब्द आया है वो एक नौकर नहीं लेकिन एक गुलाम शब्द आया है जिसके बारे में अभी सर ने डिस्क्राइब किया, उस प्रकार का एक व्यक्ति है। If Jesus is Lord, we are his slaves. यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हम उसके गुलाम हैं। Every time we call the Lord Jesus Lord, we have to know that we are his slaves. That is the relationship. और जितने बार हम इस बात को कहते हैं यीशु आप मेरे प्रभु हैं, यीशु आप मेरे प्रभु है, इस बात को याद करें कि हम उसके स्लेव हैं या गुलाम हैं। A slave obeys his master in 5 ways. 5 ways. एक गुलाम अपने स्वामी की 5 तरीके से आज्ञा मानता है। First, his obedience should be absolute obedience. और उसकी जो आज्ञाकारिता है वो पूर्ण आज्ञाकारिता होनी चाहिए, पूरी तरीके से। Matthew 8:9. मत्ती 8:9 में इस बात को हम पढ़ सकते हैं पूर्ण आज्ञाकारिता के बारे में। For I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। A slave will not question his master. और एक गुलाम जो है अपने मालिक से प्रश्न नहीं करता है। नहीं करता. A slave will not say no to his master. He will not एक गुलाम disobey. अपने मालिक को कभी भी ना नहीं कहता है। A slave will not delay his obedience. और कभी भी वो अपनी आज्ञाकारिता में देरी नहीं करता है। Delayed obedience is disobedience. और देर से अगर हम आज्ञा मानते हैं वो अनाज्ञाकारिता के ही बराबर है। So a slave would obey his master fully, immediately, without making any objections. तो एक जो गुलाम है वो अपने मालिक की आज्ञा कैसे मानता है? पूरी तरीके से तुरंत मानता है, बिना कोई प्रश्न पूछे। Do we obey our master Jesus like this? क्या हम अपने स्वामी यीशु का इस प्रकार आज्ञा मानते हैं? Let me share with you a real life story. एक वास्तविक जीवन की घटना मुझे आपको बताने दें। A father comes to the backyard of his house. एक पिता जो है अपने घर के पीछे जो जगह होती वहां पर गए, बैकयार्ड में गए। His small son plays under a tree in the backyard. और उनका जो छोटा लड़का था वो एक ट्री के नीचे था बैकयार्ड में। And this father calls his son Philip and tells him, Philip, lie down on the ground, lie down on the ground immediately. और ये जो पिता है अपने बेटे को चिल्ला कर कहने लगे, फिलिप फिलिप तुरंत जो है वो मैदान में तुम लेट जाओ, ऐसे चिल्ला के कहने लगे।
And Philip lies down on the floor, on the ground. और फिलिप जो है वो ग्राउंड में उस प्रकार से लेट गया And the father says, roll over and come towards me. और पिता ने कहा तुम इस प्रकार से घूमते हुए और रोल करते हुए मेरे पास आ जाओ And after he comes a little while, he says, get up and run towards me. और जब वो आ ही रहा था तो बोले खड़े हो जाओ और मेरे पास दौड़ कर आ जाओ And Philip comes running to the father and says, Daddy, Daddy, why did you ask me to lie down on the floor and roll over and then run to you? और उसके बाद फिलिप आने के बाद कहता है पिताजी आपने मुझे पहले लेटने कहा फिर खड़े होने कहा लुढ़कने कहा क्या है आपने ऐसा क्यों कहा And the father says, look at the tree. और पिता कहते हैं उस पेड़ को देखो There's a snake hanging on the branch. And the snake would have bitten Philip. और देखिए उस पेड़ में एक सांप था और वो जो है फिलिप को काट सकता था इसलिए पिता ने इस इंस्ट्रक्शंस को दिया The father saw the danger and told his son Philip to escape the danger. और उस पिता ने उस खतरे को देखा इसलिए फिलिप को उस खतरे से बचाने के लिए उसने उस आज्ञा को दिया Philip obeyed immediately and he obeyed fully. और फिलिप जो है उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया और पूरी तरीके से उसने पालन किया He didn't want any explanation. He just obeyed. और उसे कोई भी प्रकार की समझाने की जरूरत नहीं थी कि क्यों करना है जैसे ही कहा गया उसने तुरंत पालन किया He didn't say, Daddy, why do you ask me to lie down on the floor because the ground is dirty? He didn't delay. Had he delayed, the snake would have bitten him. और फिलिप ने ऐसा नहीं कहा कि पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप ग्राउंड में लेट जाओ ग्राउंड तो बहुत गंदा था अगर उसने देरी किया होता तो वो सांप उसे उसी समय काट सकता था He simply obeyed. उसने सीधे साधे तरीके से आज्ञा का पालन किया कोई प्रश्न नहीं किया वहां पर His obedience was for his own sake, for his own blessing. उसकी जो आज्ञाकारिता थी उसके लिए ही एक आशीष का कारण बन गई We obey our Lord Jesus for our own benefit, for our own blessing, for our own safety. और हम जो आज्ञाकारिता करते हैं यीशु मसीह के बात की वो अपने आशीषों के लिए अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी उन्नति के लिए ही करते हैं Christian obedience is absolute obedience. और मसीही आज्ञाकारिता जो है पूर्ण रीति से होने वाली आज्ञाकारिता है Christian obedience is exclusive obedience. और मसीही आज्ञाकारिता बिल्कुल अनोखी आज्ञाकारिता है सबसे अलग है We have to obey only our master. और हमें केवल अपने स्वामी की ही आज्ञा का पालन करना है Matthew 6:24 says, no one can serve two masters, for either he will hate one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. अब मत्ती 6:24 इस प्रकार से कहता है कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता यदि वह एक से प्रेम रखेगा तो दूसरे से बैर रखेगा या एक से मिला रहेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते A slave serves only his master. एक गुलाम जो है केवल और केवल अपने मालिक की ही बात मानता है या आज्ञाकारिता में रहता है Can you work in two factories at a time? क्या आप Full time? फैक्ट्रीज में पूर्णकालीन समय के लिए दो जगह एक साथ काम कर सकते हैं No. You can't. बिल्कुल भी नहीं हो सकता Since God and mammon are going in two different directions, you can't go in two directions at a time. देखिए जो परमेश्वर और धन जो है दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो आप एक साथ एक समय में कैसे दो दिशाओं में जा सकते हैं If you love one, you will hate the other. And if you are loyal to one, you will be despising the other. यदि आप एक से प्रेम रखेंगे तो दूसरे से आप नफरत करेंगे या एक को यदि आप महिमा देंगे तो दूसरे को आप तुच्छ जानेंगे Let me illustrate this. इस बात को हम समझने की कोशिश करें
like we have MLAs and MPs in the states, there are senators. देखिए हमारे स्टेट में एमएलएज और एमपीज होते हैं जो सेनेटर्स होते हैं, In सांसद जो America, होते हैं। in America, there are senators. In America, अमेरिका में भी हम ऐसा देखते हैं, अमेरिका में one senator had a faithful elderly secretary. और एक जो सांसद है उसके पास एक बहुत विश्वास योग्य एक सेक्रेटरी, एक ऐसा व्यक्ति उसके साथ में होता है उसकी मदद के लिए। This old lady was very faithful to the senator. और ये जो एक महिला थी जो सेक्रेटरी थी, बहुत ही वो विश्वास योग्य थी। One day, the senator told the secretary one afternoon, he said, I want to sleep for 1 hour because I'm tired. Anybody calls or anybody comes as a visitor, wake me up only after 1 hour. And he goes to have a nap. एक बार जो है वो सांसद ने अपने सेक्रेटरी से कहा, मुझे 1 घंटे के लिए आराम करना है और बहुत ही जरूरी है, अगर किसी का बातचीत या कॉल आता है मुझे 1 घंटे के बाद ही उठाना, और वो सोने के लिए चला गया। After half an hour, the president of America calls this senator. और आधे घंटे के बाद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं इस सांसद को फोन करते हैं। I'm president speaking, connect me to the senator. और मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं और मुझे उस सांसद से आप बात कराइए। And the secretary says, sir, he told me to wake him up only after 1 hour, and it is only half an hour now. Please call back after half an hour. और सेक्रेटरी कहती है उन्होंने मुझे 1 घंटे आराम के लिए कहा है, तो आधे घंटे और बाकी हैं, कृपया आधे घंटे के बाद ही आप उनसे बात कर पाएंगे। And the president says, I'm calling in an emergency. This is urgent. Wake him up. और राष्ट्रपति कहते हैं बहुत ही गंभीर विषय है, मुझे जरूरी बात करनी है, उन्हें आप जगाइए। The secretary says, sir, I was told not to disturb him until 1 hour. I'm sorry, sir. और सेक्रेटरी कहती है मुझे माफ कीजिए, 1 घंटे से पहले जगाने के लिए मुझे आज्ञा नहीं है, मुझे क्षमा करें। The president says, I'm the president of the United States of America. I'm asking you to connect me to him. और वो कहते हैं मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, आप मुझे उससे बात जरूर कराएं, तुरंत कराएं। You know what the senator said? You know what the secretary said? आप जानते हैं वो सेक्रेटरी क्या कहती है? She said, sir, sorry, you're not my boss. You're not my boss. I have to obey my boss. I'm sorry. And she cut off the phone. वो कहती है आप मेरे बॉस नहीं हैं, जो मेरे मालिक या बॉस है ये व्यक्ति है, मुझे इनकी आज्ञा मानना है, और फोन वो कट कर देती है। The president was initially hurt, but then he said, yeah, I'm not her boss. She has to obey her boss. And he appreciated her after he met the senator. और शुरू में तो जो राष्ट्रपति है बड़ा बुरा लगता है उससे, लेकिन बाद में जब वो विचार करता है उस सेक्रेटरी की प्रशंसा करता है, और जब वो सांसद से मिलता है तब उसकी तारीफ भी करता है। We have to serve and obey our boss, our master, not everybody else. हमें हर किसी की आज्ञा नहीं, केवल अपने मालिक, अपने स्वामी की आज्ञा को ही मानना है। But sometimes what do? We obey the devil partly, and we obey the Lord partly, and some other times we obey the world. हम लोग कई बार क्या करते हैं कि थोड़ी आज्ञा हम शैतान की मानते हैं, थोड़ी आज्ञा प्रभु की मानते हैं, और कुछ आज्ञा हम संसार की भी मानते हैं। ऐसा हम करते हैं कई बार। We only have one master, the Lord Jesus Christ. हमारा एक ही स्वामी है, वो है प्रभु यीशु मसीह। Thirdly, our obedience should be compulsory. और तीसरा हम देखते हैं अनिवार्य आज्ञाकारिता। Luke 6:46. लूका 6 उसका 46 हम पढ़ सकते हैं।
But why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? You go to your boss and say, Sir, sir, and say, I won't obey you. Can it work? आप अपने बॉस के पास जाते हैं और कहते हैं सर सर कहते हैं और कहते हैं मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता, तो क्या इसका कोई मतलब है? It doesn't work that way. और इस प्रकार से कोई भी काम नहीं हो पाएगा। You can only work in a factory or in a company if you are willing to submit, if you're willing to obey the orders. Otherwise, you will be suspended, you will be dismissed. यदि आप एक कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको इच्छुक होना होगा कि जो बॉस की जो आज्ञा मिलती है उसे आपको मानना है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, नहीं तो आपको वहां से निकाला जा सकता है। Yes. So if you want to call Jesus Lord, यदि आप यीशु को प्रभु कहना चाहते हैं तो हेलो, yeah, if you are, Please repeat. yeah, repeat. if you want to call Jesus Lord, there's यदि no आप other यीशु- way than to obey him. तो उसका एक ही तरीका है यीशु को प्रभु कहकर मानने का कि उसकी आज्ञा का हम पालन करें। A slave would obey his master consistently. और एक गुलाम जो है अपनी मालिक की आज्ञा निरंतर मानता है, निरंतर आज्ञाकारिता जिसे हम कहते हैं। John 13:16. यूहन्ना 13 अध्याय उसका 16 वचन इस प्रकार से हमें बताता है, Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him. मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। A servant is a servant throughout his life. A master is a master throughout his life. The roles will not overturn. देखिए, गुलाम जो है वो गुलाम है और मालिक जो है मालिक है, वो जीवन भर के लिए वो आपस में बदल नहीं सकता है। So how long should we obey our Lord Jesus? Throughout our lives. तो हमें यीशु मसीह की आज्ञाकारिता कब तक करना चाहिए? अपने पूरे जीवन भर। How long should you obey traffic rules? ट्रैफिक रूल्स जो है हमें कब तक मानना चाहिए? Until you become 60 years old 60 साल के होने तक or 70 years old? या फिर 70 साल के होने तक? No. If you want to come back home safe, until you breathe your last, until you die, you have to follow traffic rules for your own safety. आपकी सुरक्षा के लिए जब तक आप जीवित हैं, आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही चाहिए आपकी सुरक्षा के लिए। Our obedience to God and the Lord Jesus should be lifetime obedience. हमारी जो आज्ञाकारिता है मसीह यीशु और परमेश्वर के लिए, वो जीवन भर के लिए होना चाहिए। Fifthly, our obedience should be loyal obedience. और हमारी जो आज्ञाकारिता है वो निष्ठावान होनी चाहिए। Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. यहाँ पर हम यूहन्ना 15:20 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जो बात मैंने तुमसे कही, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। Sometimes when a master sends his slave to do a particular work, he goes and he gets it done and he will be honored. But other times a slave would be persecuted. जब एक गुलाम जो है अपनी मालिक की आज्ञा पालन करने के लिए जाता है, कई बार उसका आदर भी होता है और कई बार उसे सताव का सामना भी करना पड़ता है। Remember the parable in Matthew chapter 22 when the king sends his servants to invite people for the banquet of his son's wedding? और मत्ती 22 में हम जो देखते हैं
कि एक बड़ी दावत का आयोजन हुआ और जो स्वामी था उसने अपने बेटे के उस दावत में जो है लोगों को बुलाया शादी में, Yeah, Matthew 22. विवाह के भोज में बुलाया क्या? What happens in देखिए यहाँ पर क्या होता है। let me read from verse 4. Again, he sent out other servants, saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner. My oxen and fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding. But they made light of it and went their way, one to his own farm, another to his business. And the rest seized his servants, treated them spitefully, and killed them. वचन 4 से हम पढ़ेंगे। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। If the king sends some more servants, can they say, hey, they are killing people, I can't go? Can a slave say that? अगर और भी दासों को जब भेजा जाता तो क्या दास ऐसा कह सकता है कि वो तो हमें पीट रहे हैं या जान से मार रहे हैं, हम क्यों जाएं? Imagine soldiers fighting in the borders. मान के चलिए जो सोल्जर सिपाही है वो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं Soldiers are dying in the battlefield, और जो है कई सिपाही वहां शहीद हो रहे हैं and new troops are ordered to go to that particular spot. और आपकी जो टुकड़ी है उसको आज्ञा मिलती है कि उस जगह पे आपको जाना है। Can the new troop say, no, it is dangerous, we won't go? और जो नई टुकड़ी है क्या वो मना कर सकती है कि वो जगह बहुत खतरनाक है, हम वहां नहीं जाएंगे? They will not say no, they will go no matter what. उन्हें जाना ही होगा, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, वो उनके लिए एक निष्ठा की बात है। That is loyal obedience. और यही जो है निष्ठावान आज्ञाकारिता है, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। We will obey Christ and evangelize even when the world is going to kill us. हम जो हैं प्रभु के सुसमाचार की सेवा करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, चाहे संसार हमें मार ही क्यों ना दे। How are we to obey like Christ? मैं किस तरह मसीह के लिए आज्ञा को मानता हूं? Will all of you read these 5 things aloud? Please unmute yourselves and read. और सभी लोग जो हैं अपने माइक को अनम्यूट करें, खोल दें और इसे हम पढ़ेंगे एक साथ। जो 5 बातें लिखी है एक साथ हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सभी लोग, जितने लोगों ने सुना सब लोग पढ़िएगा। नंबर 1, नंबर 2 ऐसा पढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 बोल सकते हैं। पहला क्या है? पूर्ण आज्ञाकारिता, पूर्ण आज्ञाकारिता। अनोखी मत्ती 6:24 अनिवार्य आज्ञाकारिता, लूका 6:46 निरंतर आज्ञाकारिता, यूहन्ना 13:16 निष्ठावान आज्ञाकारिता, यूहन्ना 15:20। Now try without looking at your notes. Come on. Don't look at your notes, but try. I want you to remember these things. बिना देखे नोट्स आपको बोलना है, आप कोशिश करें। Can you tell them? आप बताएं जिन्हें याद हो गया है। हाँ, बता सकते हैं जो भी जितना भी जी पूर्ण आज्ञाकारिता, निष्ठावान आज्ञाकारिता, अनोखी आज्ञाकारिता, निरंतर आज्ञाकारिता। Okay. Very good. I want Brother Edwin or Brother Vijay to tell me how long can I go? It is 8:40 now.
8:40 actually till 9 7 to 9, brother. Okay, So you can another wait 20 40 minutes. another 50 minutes. Yeah, 10 minutes, 15 to 20 20 minutes. It's no Okay, problem. brother. Okay. Thank you. Yeah. Let's now look at Christ-like meekness. तीसरी बात हम देखते हैं मसीही नम्रता के बारे में। Matthew 11:29. मत्ती 11:29 में हम देख सकते हैं, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Brother, do you have the word for meekness in Hindi? Is it- नम्र, नम्रता, Okay. नम्रता, दीन, But एक्चुअली रियल वर्ड इज दीन सर। दीन, deen is humility, but meekness is different from humility. नम्रता, नम्र, नम्र हो सकता है। नम्र, नम्रता, Namra, brother. Okay. Meekness, namrata. What does that mean? हम्बल, एक्चुअली नम्र मीन्स हम्बल। Okay. But in Telugu, it is satvik. Meekness, in fact, is not humility. It is being patient when people offend us, but being full of passion and anger for the sake of God and His Word and His righteousness. देखिए, मिकनेस ऐसा एक शब्द है, जब लोग हमारा विरोध करते हैं उस समय हमारे अंदर धीरज रहता है, शांति रहती है, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है उस समय हम जोश और जलन से भर जाते हैं। ऐसे एक वर्ड यहाँ पर बताया गया है। 2 Corinthians 7:10 and 11. दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 10 और 11 हम देख सकते हैं। For godly sorrow produces repentance leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. For observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner, what diligence it produced in you, what clearing of yourselves, what indignation, what fear, what vehement desire, what zeal, what vindication. क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो इसी बात में से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम्हें कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। So godly sorrow leads to salvation, and this produces indignation and vengeance. परमेश्वर भक्ति का शोक जो है वो उद्धार को उत्पन्न करता है, और हमारे अंदर जो लालसा है, धुन है या उत्साह है, ऐसी बातों को वो पैदा करता है। So meekness means being patient when it comes to ourselves, but being angry for God's sake. और मीकनेस का जो यहाँ पे नम्र वर्ड है उसका मतलब ये है कि अपने लिए धीरजवंत होना हमारी समस्याओं के लिए, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है उस समय जलन से या धुन से या क्या बोलना चाहिए, सामर्थ से भरकर वहां पर काम करना। Two people in the Bible are called meek. दो Moses ऐसे and लोग हैं जो Jesus. बाइबल में बहुत ज्यादा नम्र कहे गए, मूसा और प्रभु यीशु मसीह। Moses didn't say anything when his brother and sister blamed him for marrying a black woman in Numbers 12. और जब हम गिनती 12 में पढ़ते हैं, हम पाते हैं मूसा ने एक कुशी स्त्री से जब विवाह किया और उनके भाई बहनों ने उनका विरोध किया, तब मूसा ने किसी बात का उत्तर नहीं दिया। But when he was coming down from Mount Sinai,
with the 2 tablets of the 10 Commandments in his hands. While people were worshipping the golden calf, he broke the 2 tablets, and he came down, killed 3,000 people, and he turned the golden calf into powder, put it in water, and made people to drink it to make sure that there are no remembrances of the golden calf. लेकिन वही मूसा जो इतना नम्र था, जब वो हम देखते हैं सीनै पहाड़ से उन तख्तियों को लेकर आ रहा था जिनमें आज्ञाएं लिखी हुई थी, जब लोगों को उस बछड़े की मूर्त बनाते और उनकी आराधना करते देखा, वो गुस्से से भर गया, उस तख्तियों को तोड़ दिया, पानी में मिला दिया, चूर-चूर कर दिया और उनको लोगों को पिला दिया। ये वही मूसा था जो अपने ऊपर जब बात आई उसने कुछ भी नहीं कहा था। For his own sake he was patient, but for God's sake he was wild. और अपने लिए तो बिल्कुल वो शांत और धीरजवंत था, लेकिन जब परमेश्वर के वचन की बात आई वो बिल्कुल जोश से भरा हुआ था। What about Jesus? यीशु मसीह के बारे में हम देखें, When people were crucifying him, he didn't open his mouth. जब लोग उसे क्रूस पे चढ़ाने को ले जा रहे थे, उसने अपना मुंह भी नहीं खोला। Just like a lamb, he was quiet. एक मेमने के समान वो बिल्कुल शांत हो गया। You know what? A goat makes a lot of noise before you butcher it, but a sheep is quiet. आप जानते हैं जो बकरी है जब उसका वध किया जाता है उस समय काफी वो चिल्लाती है, लेकिन एक मेमना जो है वो शांत रहता है। Jesus Christ was like a lamb, a sheep, quiet. He didn't even cry और यीशु aloud. मसीह जो है एक भेड़ के बच्चे या मेमने के समान बिल्कुल शांत रहा जब उसे क्रूस की ओर ले जाया गया। But when we came to the temple, लेकिन हम He जब उस became- मंदिर की बात करें he became wild. और बिल्कुल वो जो है वहां पर वो विरोध को प्रदर्शित करते हैं उग्र रूप से। He cleansed the temple. उसने मंदिर की साफ सफाई की। The Sadducees were the chief priests. They bribed the Roman officials and made sure that they continued to be the chief priests of the temple. और जो सदूकी और फरीसी थे उन्होंने रोमन सिपाहियों को कुछ रिश्वत दी थी ताकि वो उस पद पर बने रह सके। They cheated people in the name of God. और लोगों को परमेश्वर के नाम से धोखा दिया करते थे। They made merchandise out of believers. और वो जो है विश्वासी लोगों से वो व्यापार किया करते थे। Jesus Christ was ferocious. He was wild. He cleansed the temple. He drove away the cattle and the sheep, and he turned the tables of the money changers, and he said, "Get out of here. You've made और इस my मसीह ने- father's house a den of thieves." और जब यीशु मसीह ने इस बात को देखा बहुत ही गुस्से से भर गए, उनके पीढ़ों को उनके जानवरों को निकाल दिया और चिल्लाकर कहा, मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खो बना दिया है। You know what was happening those days in the temple? उस समय मंदिरों में क्या होता था कि आप जानते हैं? It was during the feast of Passover. और ये फसह के पर्व के समय की बात है। Around those days, in those days, the historian Josephus tells us that there used to be some 2.5 million pilgrims from around the world to celebrate Passover in the city of Jerusalem. 25 lakh pilgrims. उस समय जो इतिहासकार जोसेफस इस प्रकार से बताते हैं कि यरूशलेम में उस समय लगभग 25 लाख लोग जो हैं वो इकट्ठा होते थे इस फसह के पर्व को मनाने के लिए। And the chief priests made great business out of these और pilgrims. जो मुख्य फरीसी है उनका बड़ा व्यापार हुआ करता था। You know how? आप जानते हैं कैसे? If you have to offer a sheep to the Lord,
it has to be blameless, right? यदि आपको एक भेड़ परमेश्वर को चढ़ाना है, वो निर्दोष होना चाहिए, ठीक है? जी। So the chief priest had examiners who would examine the sheep or an ox or a dove and make sure that it is healthy and perfect without any blemish. और जो मुख्य फरीसी होते थे वो इस बात को देखते थे और बताते थे कि जो चढ़ाया हुआ जो भेंट है या जो शिप है वो हेल्दी है या स्वस्थ है या नहीं है। Poor people who cannot afford to buy a sheep, the law of God allows them to buy a pair of pigeons or doves. और व्यवस्था के अनुसार जो लोग जो है भेड़ नहीं खरीद सकते, जो कमजोर या गरीब लोग हैं, उनको कबूतर के बच्चे खरीदने के लिए व्यवस्था में लिखा हुआ है बलिदान के लिए। Okay. So if you buy outside in the market, in the town, or in the city of Jerusalem, you get it for less. But if you bring that animal or pigeon to the temple, the examiners would examine it and say, this is not fit to be offered to the Lord because this was not bought in the temple court. जब वो बाहर से खरीद के लाते थे उनको कम में मिल जाता था, लेकिन जो जांच करने वाले फरीसी वो कहते थे ये सही नहीं है, निर्दोष नहीं है, क्योंकि वो उस मंदिर से नहीं खरीदा गया था। You know the price difference? आप जानते हैं उस कीमत में कितना अंतर होता था? If a pair of doves cost 40 rupees in the city, you know how much they were sold in the courtyard of the temple? यदि शहर में वो 40 रुपए में कबूतर के जोड़े मिल रहे हैं, तो मंदिर के आंगन में कितने का दिया जाता था, क्या आप जानते हैं? Anybody wants to guess? 80. I think 10 times 400. Anybody wants to? 400. I think I'm 400. not sure. Okay, seventh. But then your imagination doesn't reach the reality because you are underestimating the cruelty of the Sadducees. सेवन भाई आपका अंदाज ओके वहां तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उनकी क्रूरता बहुत ही ज्यादा थी, इससे भी ज्यादा। You know, 40 rupees of a pair of pigeons were sold for 750 rupees in the temple. 40 रुपए का जो कबूतर के जोड़ा है वो मंदिर के अंदर 750 रुपए में वो बेचा जाता था। Almost 20 times. लगभग 20 गुना। If you don't buy in the courtyard, they will not allow you to offer them. You are यदि आप forced. वहां से नहीं खरीदेंगे तो फरीसी जो है उसको ग्रहण नहीं करते थे। Imagine the irritation and the anger and the frustration in the believers, poor believers, who are forced to buy 40 rupee pigeons for 750 rupees. And will they have plain, clean conscience and grateful heart, worshipful heart when they come to the temple? सोचिए जो कमजोर या गरीब विश्वासी है उनकी हृदय की स्थिति या उनकी दशा कैसी रही होगी, और जब वे परमेश्वर की आराधना करने के लिए इन वस्तुओं को खरीदते होंगे तो क्या उनके हृदय में वो धन्यवाद और वो खुशी परमेश्वर के लिए रह पाती होगी। हमें विचार करना चाहिए। God comes down and he cleanses his own temple. परमेश्वर नीचे आता है और अपने मंदिर को स्वयं साफ करता है। Friends, if Jesus comes to our local churches, I think he will now come with a whip in his hands. प्रिय मित्रों, हम सोचते हैं अगर आज यीशु आ जाए हमारी कलीसिया में उतरकर तो उसके हाथ में एक जरूर छड़ी होगी। A lot of local churches are dens of thieves. बहुत सारे कलीसिया जो है वो डाकुओं की खो बन गए हैं। They are cheating people. They are exploiting people in the name of God. वो परमेश्वर के यहोवा के नाम से लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। Churches need to be cleansed of all these thieves.
And और जो कलीसिया है इन लोगों से शुद्ध होना जरूरी है। a lot of preachers are selling prayer oil, selling kerchiefs, selling pens for exams, pens prayed over by anointed people. और बहुत सारे जो मसीही प्रचारक है वो अभिषेक का तेल और पेन और इस तरीके से चीजों को बेच रहे हैं और उसके द्वारा वो एक व्यापार कर रहे हैं। You know, in my place, there's भाई an की जो जगह है, announcement. yes, There's an announcement in a rickshaw and a mic. रिक्शा में एक अनाउंसमेंट हो रहा था माइक के द्वारा। Good news for all the youngsters who are writing exams. सारे जो जवान परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। There are pens prayed over by anointed men of God. और ऐसे हम पेन आपको दिलाएंगे जो अभिषिक्त लोगों के द्वारा प्रार्थना किया गया है। There are 2 rupees disposable pens sold for 500 rupees. और 2 रुपए का जो डिस्पोजेबल पेन था 500 रुपए में बेचा जा रहा था वहां पर। Do you think the pens will write the exam on their own if you don't क्या- work hard, if you don't study hard? क्या आप सोचते हैं कि वो जो पेन है अपने आप परीक्षा में लिखेंगे अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है? क्या ऐसा हो सकता है? No way. No, No way, never. no way, no way. How sad, how sad. कितने दुख की बात है। ये कैसे सुना प्रार्थना जो ऑनलाइन है दीदी। Friends, if you want to be like Christ, have the same kind of passion for God and His church. प्रिय मित्रों, अगर आप मसीह के समान बनना चाहते हैं, हमारे अंदर भी ऐसी ही जलन होना चाहिए मसीह और उसकी कलीसिया के लिए। May God use us to be like Christ, to cleanse the local churches of all the thieves and proclaim the pure gospel. प्रभु हमें सहायता करे कि हम इस हमारे जो लोकल कलीसिया हैं उन इस प्रकार से हम भी साफ कर सके और प्रभु के सच्चे गवाह बन सके। The goal of salvation is Christ-likeness. हमारे उद्धार का जो लक्ष्य है मसीह के समान बनना है। We have to grow and grow to be more and more like Christ Himself. हमें मसीह के समान बनने के लिए बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है और बढ़ते ही जाना है। As we grow and grow in age, the world should see less and less of us and more of Christ in us. जब हम उम्र में बढ़ते जाते हैं तो संसार को हमारे अंदर हम जो हैं कम दिखाई देना चाहिए और मसीह ज्यादा से ज्यादा दिखाई देना चाहिए। As the painter makes stroke after stroke, stroke after stroke, the image becomes clearer and clearer and clearer. जैसे एक चित्रकार जो है जब अपने ब्रश को घुमाता चला जाता है वो चित्र धीरे धीरे और स्पष्ट होता चला जाता है, उसी प्रकार हमें भी होना है। As a sculptor chisels the stone, the image that he wants to chisel out becomes clearer and clearer. एक मूर्तिकार इस प्रकार हथौड़े से मार मार के धीरे धीरे उस कला को वो स्पष्ट रूप देता है, वैसा हमारे जीवन में भी धीरे धीरे होना चाहिए। As we grow in our Christian walk, there should be more of Christ and less of ourselves as we mature. जब हम मसीह जीवन में परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, निश्चित रूप से हमारा स्वभाव घटना चाहिए और मसीह हमें ज्यादा से ज्यादा दिखाई देना चाहिए। Tomorrow and day after tomorrow, we're going to see more of Christ-likeness. कल और परसों की सभाओं में हम और ज्यादा मसीह के समान होने के बारे में बातचीत करेंगे। Thank you and God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए।